सही था। तो ये सुंदर साथ जी आज का क्लास शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे सुनो मोमिनो, ये नलवों की बीतक। अब कहो आगे परयान की, कहो सो हकीकत। कहो सो हकीकत। रामचंद्र वकील के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाल आगे आए बैठे इन तखत। सुंदर साथ जी भी जब प्राणनाथ जी चर्चा करते थे पन्ना जी में, तो लालदास जी प्राणनाथ जी के तखत के एकदम सामने आकर के बैठते थे, ताकि एकाग्रचित होकर के चर्चा सुन सकें। उसी प्रकार आप सभी सुंदर साथ जो मोबाइल और डिवाइस के सामने आकर के बैठे हैं, उनका धन्यवाद। क्योंकि दो चार काम करते हुए सुनेंगे, लेटते हुए या घूमते फिरते हुए सुनेंगे, तो बहुत सारी बातें बीच में छूट जाती हैं, और फिर सुंदर साथ बाद में उनको समझ में नहीं आया, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो सुंदर साथ जी भले वीडियो ऑन करें या ना करें, लेकिन एक जगह बैठ करके सुने तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है वितक साहब। और ये वाणी की चाबी है वितक साहब। सुंदर साथ जी हमने कल सुना था किस प्रकार प्राणनाथ जी और सुंदर साथ ने जो योजना बनाया था, उसके हिसाब से कांजी भाई को काशी डाकिया के रूप में उनको तैयार किया, और उनको उनके द्वारा 5 मुख्य दरबारियों के पास में चिट्ठी भेजा गया, और उनसे लिखित में जवाब मांगा गया। मौखिक जवाब तो पहले भी मिल रहा था, अभी भी उन्होंने लिखित में जवाब नहीं दिया, क्योंकि लिखित में जवाब देने का मतलब होता है सर्टिफाई हो जाना। हाँ भी नहीं बोल सकते थे, ना भी नहीं बोल सकते, इसलिए तो नहीं लिख रहे। ना भी नहीं कहा सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। इसने नया कयामत का समय नहीं आया है तो इमाम मेहदी नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। और विचारने के लिए इतना मजबूर इसीलिए हुए कि बात विचारणीय थी। शेख इस्लाम तो बोला पढ़ पढ़ करके मैं परेशान हो गया, थक गया, मैं क्या जवाब दूं, गलत भी नहीं मैं इसको सिद्ध कर सका और सही भी जाहिर कर सकता नहीं, क्योंकि ऊपर इतना इजी नहीं है सुंदर साथ जी। औरंगजेब भी अकेले चाहे ना, तो औरंगजेब की भी अकेले की बस की बात नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे मुसलमानों में इतना आसान नहीं होता है। कोई यदि धर्म को छोड़ता है, धर्म बदलता है, तो उसको भी मार दो, ऐसा उनका सिद्धांत होता है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार जब निराशा हाथ लगी, अब आगे जो है क्या योजना बनाते हैं, किस तरह से संदेश पहुंचाने के लिए परिश्रम प्रयास करते हैं, वो आगे इस प्रकरण में आता है। रामचंद्र वकील के फिरे कोई के दिन, वहां पर एक रामचंद्र नाम का वकील था, उसको भी समझाने के लिए बहुत दिनों तक उसके घर में चक्कर लगाए। जैसे जो बड़े पोस्ट पर हैं, वकील हैं, पुलिस हैं, डॉक्टर हैं, जब प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है या कोई बड़ा व्यक्ति होता यदि समझ जाए इस बात को, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकता है, क्योंकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा भी नहीं होता सुंदर साथ जी। एक कोई यदि मान भी जाए मुसलमानों में, तो हमने देखा था जिस प्रकार सरकार शीश है, यूसुफ मियाँ नाम के एक इमाम थे, और 25 मस्जिदों का इमाम हूं बोलते थे। लेकिन वो जब सरकार शी से तारतम लिए, तब
उनके जो सपोर्टर थे, उनके जो फॉलोवर मुसलमान भाई थे, उन्होंने क्या किया, उनके घर पे पत्थर बरसाया। आगे भी हम देखेंगे औरंगाबाद में किस प्रकार जहान मोहम्मद और आदि का प्रसंग आएगा। और हिंदुओं में तो एक आध कोई मान लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो 4 घर हैं एक कॉलोनी में, सभी अलग अलग संप्रदाय धर्म के होते हैं। हिंदुओं में भी बहुत सारे, कोई स्वामी नारायण निकल जाएगा तो दूसरा, और कोई दूसरा संप्रदाय का निकल आएगा, कोई तीसरा तीसरे संप्रदाय का निकल आएगा। इतने सारे धर्म संप्रदाय हिंदुओं में हो गए हैं जिसका कोई गिनती नहीं है। जितने गुरु उतने ग्रुप बन गए। चर्चा सुनाई बहुत तक न देखा अंकुर मोमी ने, बहुत चर्चा सुनाया उसको सुंदर साथ जी ने, लेकिन उसके अंदर ब्रह्म सृष्टि का कोई अंकुर नहीं दिखा, कोई लक्षण नहीं दिखा सुंदर साथ जी। तो ब्रह्म सृष्टि का एक लक्षण होता है जिज्ञासा। बात सुने तो वह तुरंत जो है पहले से ही जिज्ञासा रहती है और सुनते ही साथ विश्वास लाता है। यहाँ तो जिज्ञासा ही नहीं दिखती है, न परमात्मा में कोई रुचि है, न आत्मा कल्याण की कोई तड़प है। उद्धव दास गौड़िया, बड़ा भाई गंगाराम, वहां पर उद्धव दास गौड़िया नाम के एक सुंदर साथी थे और उनके बड़े भाई का नाम था गंगाराम। 2 ही दिन सेवा करी, उत्पाया विश्राम, 2 दिन तक उन्होंने सेवा किया गंगाराम जी ने। और उत्पाया विश्राम धाम धनी के चरणों में ज्ञान चर्चा सुन करके उनको आत्मा का आनंद, शांति, विश्राम मिला। जैसे सूरज में तपते हुए शरीर को छांव मिलता, उस तरह से इस ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त होता है, माया का सारा दुख दूर हो जाता है। फिजिकली नहीं, मेंटली दूर हो जाता है। मानसिक रूप से सारा दुख दूर हो जाता है। सफलता से परे हो जाते हैं। संसार में यदि आपको कुछ भी नहीं मिला तो भी आपको कोई गम नहीं होता है। हर चीज में राज्य की कृपा दिखाई देती है। सुंदरी एक सन्यासिन मिली रेती में आए। सुंदरी नाम की एक सन्यासिनी थी, वो भी जो है रास्ते में रण में मिलती है। दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताए, दर्शन किया और वापस चली गई। नजरों न आया। प्राणनाथ जी के स्वरूप की कोई पहचान नहीं हुई। देखिए सुंदर साहब जी, पहले की हुई भक्ति और साधना भी खींचती है। इतने दिन तक आपने जिसका भजन किया है, जिसका ध्यान किया है, जिसकी साधना की है, उसको छोड़ना से वो सारे खींचते। और व्यक्ति डरता भी है कि मैंने इतने दिन तक इतना भक्ति, इसके लिए भक्ति किया, अब इसको छोड़ दूंगा तो सारी भक्ति चली जाएगी। जैसे कहीं नौकरी करते हैं ना प्राइवेट में, तो 30 दिन नौकरी के बाद पेमेंट मिलता है और 25 दिन नौकरी के बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा, 25 दिन का पेमेंट गया। लेकिन यहाँ पर छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वो पेमेंट जो है इतने दिन तक अज्ञान जनित जो भक्ति किया उसका परिणाम है स्वर्ग या नरक। मनुष्य जो है नरक अर्थात पाप को तो छोड़ना चाहता है, लेकिन पुण्य को छोड़ना नहीं चाहता है। छूटेगा तो दोनों छूटेगा, नहीं तो दोनों ही साथ में रहेगा। इसलिए कहा है कि निष्काम कर्म करो, पाप पुण्य दोनों से परे होना पड़ता है इसमें। मास दोए नलवो मिने किया गुजरानी, तो 2 महीने तक जो है 5 रुपये पहुंचाने का प्रसंग चलता रहा। और इसमें 2 महीना समय निकल गया। 5 दरबारियों के पास जो चक्कर लगाते रहे, रुक्का पहुंचाया, बदले में जवाब देने के लिए उनसे कानजी भाई चक्कर लगाते रहे। पहुंचाने पैगाम को दावत जो कयामत, दावते कयामत कहते हैं, कयामत का दावत, इनविटेशन, उनको आमंत्रित करना कि आओ कयामत का सुख लेने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सादर आमंत्रित हैं, निजानंद को प्राप्त करने के लिए सादर आमंत्रित है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सादर आमंत्रित है। उस प्राणनाथ बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरी इमाम सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के चरणों में आ जाओ। फिर बैठे परियान को जाए दूर बैठे श्रीराज। अब वहां पर प्लानिंग करने के लिए सुंदर साथ प्राणनाथ जी से दूर एकांत में जाकर के सब सुंदर साथ विचार करते हैं कि देखिए प्राणनाथ जी यदि बोलेंगे तो उनके बोलने से ऐसे नहीं, सुंदर साथ में भी अपने मन में बहुत उत्साह था। श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं इसलिए करना है, ऐसा नहीं है। तो प्राणनाथ जी से अलग एकांत में जाकर के सुंदर साथ विचार करते हैं, आपस में मसलत करी क्या करना है। आज सुंदर साथ इकट्ठे होकर के आपस में विचार करते हैं क्या करना है, आके विचार करिए।
आगे कैसे संदेश पहुंचाया जाए। 7 केताईक दिल्ली का, उसमें से कई सुंदर साथ दिल्ली के थे, और केताईक मुहाजिर सूरत से जो निकले थे प्राणनाथ जी के साथ में, उनको मुहाजिर कहा गया था। तो यहाँ पर महाजर से तात्पर्य सूरत के सुंदर साथ, और सिर्फ सूरत से मतलब नहीं है, सूरत से जो भी निकल गए थे, तो सूरत से तो क्या है कि दूसरे शहरों के भी सुंदर साथ आ गए थे, तो वो सारे मुहाजिर कहलाते हैं। अर्थात जिन्होंने घर बार छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ निकल पड़े थे। मुहाजिर का हिंदी अर्थ होता है शरणार्थी, लेकिन यहाँ पर धार्मिक रूप से जिन्होंने परमात्मा के लिए घर बार छोड़ दिया, उसको भी मुहाजिर कहते हैं। मसलत करी बाग में क्यों ए पावे खबर, बगीचे में सब सुंदर साथ मिलके बातचीत करते हैं किस तरह से औरंगजेब को संदेश पहुंचाएं। ये बात दिल में लेव तुम्हारी भी तक, सब सुंदर साथ में से आपस में विचार करते हैं। एक सुंदर साथ कहता है कि अपनी भी तक विचार करो, आप सभी अपनी जो है अब तक का जो अनुभव विचार करो। इतने दिन हो गए हमको प्राणनाथ जी के साथ में जागनी कार्य करते हुए, श्री देवचंद जी तुम पर भेज दिया है। श्री देवचंद जी ने आपके साथ निश्चित रूप से, श्री देवचंद जी अर्थात श्यामा जी को धामधनी ने हमारे लिए भेजा है, भेज दिया है। हक यानी राज जी ने श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी को हमारे लिए भेजा, देवचंद जी भी हमारे लिए आए उसी प्रकार। और मोहम्मद साहब आए लेकर हक कलाम, मोहम्मद साहब भी हमारे लिए ही हक कलाम, कलाम अल्लाह। कलाम अल्लाह क्यों कहते हैं यदि राज्य की वाणी नहीं है तो? जो कहते हैं कि दोस्त था आवेश नहीं था, तो हक कलाम क्यों कहते हैं फिर उसको? सोल जाए तुम्हारे वास्ते, मोहम्मद साहब हमारे लिए ये कुरान की वाणी लेकर के आए सुंदर साथ जी। सोल जाए तुम्हारे वास्ते कोई और ना लेवे नाम, वो हमारे लिए लेकर के आए हैं कुरान की वाणी, उसका दावा हमारे सिवा और कोई कर सकता नहीं है। कुरान की वाणी हमारे वास्ते आई है। एक कलाम तुम बिना और न कहूं खुलत, हमारे बिना कुरान पाक के रहस्य और कोई समझ ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। ये मेहर कादर की हुई तुमको, इतनी धाम धनी की मेहर हमारे ऊपर हुई है सुंदर साथ जी, ब्रह्म आत्माओं के ऊपर हुई है, सब सुंदर साथ के ऊपर। पैगाम को पहुंचाओते ये क्या करे तुम, ये पैगाम संदेश पहुंचाने में आखिर क्या करेंगे? हाँ, ये मुसलमान मुगल शासक जो भी है, वहां के दरबारी काजी मौलवी, ये सब क्या कर लेंगे? औरंगजेब भी क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा जान से मारेंगे तुमको। आगे कहते हैं जो कभी मार डाले ही तो हमें मरने का नहीं डर, मरने का हमें कोई डर नहीं है। जान से मारे तो अच्छी बात है, हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र, हम अपने धाम में परम धाम में जागृत होंगे, हमको और कोई भी चिंता नहीं है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। मौत जो है मोमिनों का तोहफा कहा गया सुंदर साथ जी। मौत कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है कि मौत जो है मोमिनों का तोहफा है। वो तो जीते जी अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जीते मारिए आपको। आत्महत्या तो नहीं कर सकते, लेकिन राज्य का कार्य करते करते यदि शरीर छूट जाए, इससे बड़ी बात क्या है? और ये कोई तलवार से लड़ने तो जा नहीं रहे हैं, ज्ञान का संदेश ही देना है। फिर भी कोई यदि ज्ञान का संदेश देने से रोकता है और उन पर जुल्म करता है, तब की बात ये कह रहे हैं कि यदि कोई मारता है तो भी हमको कोई डर नहीं है। जो कभी भेष बदले तो डरना ही हम, यदि भेष बदलना पड़े, अर्थात मुस्लिम भेष, मुस्लिम फकीरों का भेष धारण करना पड़ेगा, तो भी हमको उसका कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं। आगे आता है कि जो 12 सुंदर साथ जो किस प्रकार से मुस्लिम वेशभूषा, सूफी फकीर की वेशभूषा धारण करके जाते हैं। ये बात सब दृढ़ करो दिल के बीच विचार, इस बातें सब जो है अपने दिल में निश्चित कर लो। जैसा जिन कलेश हो तैसा करो करार, और जिसके जिसके दिल में जैसा विचार उत्पन्न होता वैसा वो बताइए। जिसके दिल में जो भी भावना है, जो भी संदेह है, कोई डाउट है, तो वो कहिए। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसरत, कोई कहेगा कि हमको तो पूछा ही नहीं, हमसे तो विचार विमर्श नहीं कि अपना मनमानी करते रहते हैं, ऐसा भी बोल सकता है। तो भाई ऐसा बाद में कहने का मौका नहीं होगा, अभी जिसको बोलना है बोल दीजिए। जिस वास्ते में कहा था तुम जवाब करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जिसको जो बोलना है। तो ये तो राज के हुक्म में बैठे हैं अपन,
ये तो धामधनी के हुक्म से हम सुरक्षित बैठे हैं इधर दिल्ली में, मुसलमानों के बीच में, मुगल शासन में, शरीयत के कट्टर शासन में भी सुरक्षित हैं। इतने दिन हो गए कुरान के प्रचार प्रसार में लगे हैं दिल्ली में, उनके दरबारियों के पास इतने बार चक्कर भी लगा दिए, फिर भी सुरक्षित हैं। ये राज्य की कृपा है। ये तो हिंदुओं को कुरान की बातें सुन करके कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तुरंत जो है सर को धड़ से अलग कर देते। सुंदर साथ जी, ठीक इसी प्रकार प्राणनाथ जी सीरियल की मैं बात एक बताना जा रहा हूं आपको। जब प्राणनाथ जी सीरियल में कुरान के प्रसंग शुरू हुए, प्राणनाथ जी सीरियल चलता था ना, जब कुरान का प्रसंग शुरू हुआ तो दिल्ली तरफ के, यूपी के बहुत से सुंदर साथ डरते थे, क्योंकि दिल्ली यूपी तरफ में मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा है और वो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। उसी समय वहां पर एक घटना घटा था कि एक बस में कुरान का एक पन्ना फटा हुआ मिला, तो क्या कर रहे थे, उस रास्ते में गुजरने वाले जो भी बस जाता था उस बस में हिंदुओं को मार डालते थे वो। तो उस समय इस तरह का घटना चल रहा था, न्यूज में ज्यादा नहीं आया। तो दिल्ली और यूपी के सुंदर साथ बहुत डर रहे थे कि कुरान का आप सब दिखा रहे हो तो ये सब हमारे ऊपर भी कहीं अत्याचार ना करे। लेकिन राज्य की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की टीम भी डर रही थी। जो मोती सागर जी की जो टीम थी, उनकी टीम भी डर रही थी, कहीं केस कर देंगे तो फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा और पता नहीं कितने साल तक स्टे ऑर्डर लग जाएगा, सीरियल का प्रसारण रुक जाएगा। लेकिन सुंदर साथ जी, प्रसारण भी नहीं रुका। इसी कारण क्या किया था, कुरान के प्रसंग को थोड़ा लेट रखा था, यदि स्टे ऑर्डर लगता है तो भी पन्ना जी तक का एक बार टेलीकास्ट हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ सुंदर साहब जी। हमारा जो विचारधारा है, हम उस तरह से कट्टर हिंदू या आर्य समाज के जैसे हम ब्लाइंडली अपोज नहीं करते। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, मैं न किसी की कम कहूं न किसी के कहूं बढ़ाए, जो जैसा तैसा तीनों यूं कर कहूं दिढ़ाए। हम उसका अर्थ जो है प्राणनाथ जी के इल्मे लदुन्नु के द्वारा उसका अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं, बातिनी अर्थ करते हैं, इतना डिफरेंस है। लेकिन हम मोहम्मद साहब का या कुरान का विरोध नहीं करते कि वो झूठे हैं या कुरान झूठी है या बाइबल झूठा है या ईसा मसीह झूठे हैं, इस तरह की बातें हमारा नहीं। हम तो क्या सबका एकीकरण की बात करते हैं। इसलिए हमारा वैसे भी धामधनी की कृपा से इतने दिन से सुरक्षित बैठे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर भी इतने दिन से दिल्ली में हम बैठे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फिर भी सुरक्षित है धामधन की कृपा से। ये तो निश्चय हक बुरा न करे मोमिन, ये तो निश्चित है कि धामधनी हमेशा ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा करते हैं, कभी भी वो उनका बुरा कर नहीं सकते। राजी महाराज अपनी आत्माओं का प्रोटेक्शन हमेशा करते हैं। वो तो कह दिया, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं करते हैं और हमेशा रक्षा करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। दूसरे अपना अंकुर, ये जो है सकुमार से सुंदर साथ कहते कि अपना अंकुर संबंध जो है औरंगजेब के अंदर जो आत्म है, सकुमार की आत्म से हमारा रिलेशन है, आत्मिक संबंध है। तो जोरा क्यों है ना करे थे इकट्ठे वतन में, इसलिए वह भी औरंगजेब सकुमार की आत्म कभी भी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होने देगी, क्योंकि हम परम धाम में इकट्ठे थे। वहां की प्रेम और आनंदमय लीलाओं में हम एक साथ थे, हैं और रहेंगे। इसलिए एक आत्मा कभी दूसरी आत्मा को कभी दुख दे सकती नहीं। सुंदर साथ जी, साफ दिल सुहागिनी कभू ना दुखावे किन, जिस वास्ते पैगाम पहुंचाना यही किया प्रयान। इस प्रकार संदेश कैसे भी करके पहुंचाना ही है, घबरा करके भी तो समझ नहीं रहे हैं, चलो दूसरे शहर में चलते हैं, ये जाग नहीं कर छोड़ छाड़ करके निकल चलते। ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, जागनी कार्य करना है तो करना है, कोई समझे या ना समझे, हमारा काम है सबको संदेश पहुंचाना। सबो बात आपस में यही लिया दिल मान, सबने अपने अपने दिल में इसी बात को मान करके अपनी सहमति दर्शाई इस बात में कि सबको मिल करके प्रचार प्रसार कैसे भी करके करना है। श्री मोहम्मद के है मोमिनो ये बीतक कही हम तुम, इस प्रकार ये बीतक जो है आपको बताया, जो हमारी और आपकी बीतक है सुंदर साथ जी, और कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आगे जो मजकूर हुआ सो ये बतावे हम, उसके आगे फिर किस प्रकार होता वो भी बताने जा रहे हैं। यूं करते संध्या समय उठ आए अपने घर, इस प्रकार शाम के समय सब सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी से इस समय में दूसरे किसी जगह पर सुरक्षित स्थान में थे। सुंदर साथ जो है
शाम को अपने घर आए और फिर वहां पर खाना वाना खा के शाम को रात के समय फिर तहां रात को मिलके बैठे महजद बकती पर। रात के समय करीब करीब 8-9 के आसपास, 8-9 बजे बैठे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके तहां जाके सनंद गावत है कलाम। वहां पर सनंद की वाणी में से कुछ जो है चौपाइयों का गायन करने लगे, धामधनी की वाणी का गायन करने लगे। जोश भरे ना देख ही दुश्मन खलक जो आम। सामने ऐसे कट्टर मुसलमान है, शरीयती मुसलमान है, हम देखते हैं उनका चेहरा, उनके चेहरे में जो तमोगुण का भाव है, क्रूरता का भाव है, वो देख करके सामान्य हिंदुओं को भी डर लगता है। जैसे चेहरा इन लोग का ऐसा खूंखार जैसा बना के रखे रहते हैं, सीधे साधे सज्जन। कुछ मुसलमान भाई बड़े अच्छे दिखते हैं, शांत स्वभाव के भी दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे कट्टरवादी होते हैं ना, चेहरा ऐसा खूंखार जैसे लड़ने के लिए तैयार हो ऐसा। तो लेकिन सामने ऐसे मुसलमान जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, डरते नहीं है, अभी हिंदू भेष में ही है, जबकि फिर भी डरते नहीं, धामधनी की वाणी का गायन करते जाते हैं। अब ये गायन जो सुंदर साथ जी कई तरह का आता है, जैसे कि ये विनायक मोहम्मद का प्रकरण भी कई बार गाया है, और इसके अलावा दूसरे भी और कई प्रकरण आते हैं, जैसे कि बिना जब आए इमाम आखिर, तो वो प्रकरण का कल जो है कल के प्रसंग में आएगा, किस प्रकार गायन करते थे। तो शुरुआत के रूप में जो चीजें उनको पसंद आए, जो उनको समझ में आए, ऐसी चीजों का गायन ज्यादा करते थे। नित्य ही होता है कि गावत है वाणी। अब एक दिन आए कुछ नहीं हुआ और उत्साह बढ़ा, फिर अगले दिन फिर जाकर के वाणी का गायन करने लगे, फिर इस तरह से नित्य प्रति जाके वाणी का गायन करने लगे, चौपाई का, सनद की वाणी का। सक दिल में नाम ही करे सब अपनी मानी। अब दिल में अब विश्वास पक्का हो गया, राज्य की कृपा पर कोई शंका नहीं है, धामधनी मेरे साथ में है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, और बस निश्चित बिल्कुल बेडर होकर के, निशंक होकर के जागने कार्य करने लगते हैं। वहां जाकर के वाणी जो इच्छा है गायन करने लगते, सुनंद की वाणी। मुसलमान भाई भी देखते हैं तो बोले ये मोहम्मद की ही कुछ बातें गा रहे हैं, हिंदू होकर के कोई मोहम्मद का ही तारीफ गा रहे हैं, ऐसा करके वो भी खुश हो जाते हैं। जोश धनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार। धामधनी का जोश जो है उनके साथ में है, नजर नहीं संसार। उनको संसार की कोई चाहना ही नहीं है, संसार की तरफ दृष्टि उनकी नजर ही नहीं है सुंदर साथ जी, कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, धन संपत्ति का क्या होगा, बहुत सारे सुख प्राप्त करना बाकी रह गया है, संसार का ये सुख देखना बाकी रह गया। नहीं, संसार की तरफ देखना ही बाकी नहीं, कोई इच्छा नहीं है। सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के, झूठी माया का सुख भी झूठा है, माया भी, तो दुख भी झूठा है। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ है, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ होता है। निसंग चर्चा करो थे परवाह नहीं लगा। इस प्रकार धामधनी के फिर गायन के साथ साथ उसका चर्चा भी करने लगते हैं साथ में, इतना निसंदेह हो जाते हैं, बेडर हो जाते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जहरी मुसलमान तो चलो कोई विशेष ध्यान नहीं दिए, लेकिन वहां पर एक नंदलाल नाम का घड़ियालची था। घड़ियालची मतलब क्या होता है सुंदर साहब जी? घड़ियाल, गुजराती में घड़ियाल का मतलब होता है घड़ी, हिंदी में घड़ियाल बोलते हैं जो पानी में मगरमच्छ जैसा जीव रहता है। यहाँ पर कई जो है अर्थ पहले से घंटा बजाने वाला ऐसा करके अर्थ लेते हैं थे, पर इसका जो है विशेष रूप से खोज करने पर यही निष्कर्ष निकला कि घड़ियालची मतलब घड़ा। क्योंकि मुसलमान जो होते हैं वो सुबह सुबह जब नमाज का समय होता है तो सभी को उजू करने के लिए पानी का जरूरत होता है। तो उस समय में क्या था कि कोई मोटर और टंकी का सिस्टम तो था नहीं, बड़े बड़े मटके में पानी भर करके रखने का काम सेवा नंदलाल जी का था। मुसलमानों को सुबह सुबह नमाज का टाइम होता है तो उसके पहले पहले रातों रात में पानी भर के रख देते थे नंदलाल जी। तो सभी मुसलमान भाई जब आते थे नमाज पढ़ने के लिए तो सबसे पहले वहां पर गुसल खाने में उजू करने के लिए आते थे। तो वो जो है गुसल खाने में घड़ा में पानी भर भर के रखने का जो सेवा था ये नंदलाल जी का था। तो वो पानी भरने वाले जो नंदलाल जी थे, लियाया कबीले समेत ईमान अपने परिवार समेत
इस वाणी को सुन करके जागृत हो गए। मस्जिद में वाणी जो गायन किया सुंदर साथ ने, उसका फायदा क्या हुआ कि नंदलाल की जागनी हुई। खिदमत में ठाड़ा रहती थी पहचान, हमेशा प्राणनाथ जी की सेवा में उपस्थित रहते थे, पूर्ण पहचान हो गई प्राणनाथ जी की। ये धाम के धनी अक्षरातीत हमारे एक मानव तन में प्रकट हुए हैं। और राजा राम जो, और बेटा शिवराम नंदलाल का भाई था राजा राम, और उसके बेटे का नाम था शिवराम। दर्शन को आवे नित्य करे चर्चा में आराम, दर्शन को नित्य प्रति आते थे और धाम धनी की चर्चा में ही उनको आनंद प्राप्त होता था। उससे सारा दुख दूर हो जाता था माया का। मिल भाइयों मसलत करी, रुक्का लिख सुनावे कान। तो सभी भाइयों ने मिलकर के, नंदलाल और राजा राम दोनों भाइयों ने मिलकर के आपस में विचार विमर्श किया, प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचाना है। आप लोग इस तरह से बस शाम को रात को बैठ करके गाते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप लोग ऐसा करो, मैं जैसा बोल रहा हूं, एक चिट्ठी लिखो रुक्का, और उस चिट्ठी को जो है उसमें सारी बातें अपना जो भी कहना चाहते हैं आप लिख दो। और उसको मैं रात में क्या करूंगा, घड़ियालची ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खाना, चौड़े मतलब चिपकाना दरवाजा में, गुसल खाना है ना बाथरूम, स्नानगार, स्नानागार या स्नान गृह, तो गुसल खाने में दरवाजे में मैं चिपका दूंगा। ये दो मिलकर विचार विमर्श करते हैं। तीन रुक्के में लिखा जो कोई मुसलमान, और ये जो चिट्ठी है पहली चिट्ठी से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। जो 7 निशान थे ना कयामत के, जो 5 रुक्के में थे, बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा है, बस स्टार्टिंग और एंड में जो बातें हैं जोड़ दिया है। तो कौन सी बातें जोड़ी है देखिए, जो कोई मुसलमान, जो कोई भी मुसलमान कहलाता, सच्चा ईमान वाला कहलाता है, तिनको खबर करो तो तुम जाइयो ईमान, उन सब के लिए ये संदेश है। वो सब इसे सुन करके इस पे विश्वास ले आना। रू अल्लाह मिसल गाजियों आयर से उतर, रू अल्लाह, ईसा रू अल्लाह के जो दोबारा आने का भविष्यवाणी कुरान में और बाइबल में लिखा है, वो गाजी ने मर्द मोमिनों के साथ में योद्धा, गाजी बोलते हैं धर्म योद्धा, तो धर्म योद्धा मोमिनों के साथ में परम धाम से अर्श से उतर गए, संसार में आ चुके हैं। रसूल इनके शामिल मोहम्मद साहब भी इनके साथ में आए हैं, आए अपने वायदे पर, अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि मैं भी आऊंगा उसमें। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल जो काम करूंगा उठ आखिर। आखिरत में भी मैं सबसे पहले मैं आकर तन धारण करूंगा। देखिए सुंदर जी, 2-3 चीजें हैं, रसूल और मोहम्मद, सब चीजें एक ही तन में ये। और अशराफिल आई हैं, जोश जबराइल आए, सकती कोई अलग अलग 5-6 लोग आने की बात नहीं है। जागृत बुद्धि की शक्ति वो भी मेरा ठाकुर के तन में है। श्यामा जी की आत्म राज जी का जोशाविश भी उसी महामती जी के तन में है। जबराइल जिसको जोश की शक्ति कहा गया है, वो भी धनी का जोश भी महामती जी के तन में है। सो उतरे अर्श अजीम से खुद खसम के अंग, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जी देखिए ध्यान से, खुद खसम के अंग, असराफील और जबराइल क्यों क्या कर रहे हैं, एक तो उतरे अर्श अजीम से, अक्षरधाम से उतरे ऐसा नहीं कह रहे, खुद खसम के अंग भी कह रहे हैं। तो भाई ध्यान से देखिए, अब घुमाने वाले तो घुमाएंगे, इसमें ध्यान देखिए, ये अशराफिल मतलब अक्षर की बुद्धि की बात नहीं है, राज्य के जो जागृत बुद्धि, राज्य की जागृत बुद्धि, इसको निज बुद्धि, निज जागृत बुद्धि कहते हैं, उसको यहाँ पर अशराफिल कहे। और जोश जबराइल, धनी का ही तो जोश है ना, तो कहां से आएगा वो, मैंने बताया देखिए, मोहम्मद और खुदा के बीच ही तो वो जोश की शक्ति आती जाती थी ना। एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, तो किसके बीच में जाती आती थी शक्ति, क्या अक्षर ब्रह्म से पूछ के आती थी, या बेहद मंडल में खड़े खड़े पूछ लेती थी। और यदि बेहद मंडल में खड़े खड़े पूछ लेती तो बेहद भी जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अक्षर तो खामोशी में है, इसलिए अक्षर की आत्म आई ऐसा कहा जाता है। राज्य की आत्म आई ऐसा कहा कहीं नहीं, राज्य का जोश आवेश आया ऐसा कहा जाता है। खुद खसम के अंग राज्य के ही स्वरूप है। ये संसार में जो सत्ता है ब्रह्म सत्ता, वो भी राज्य की सत्ता है, इसलिए वो सत्ता प्रेम लिए हुए है, प्रेम का मिश्रण है। देखिए सुंदर साथी, मान लीजिए एक पुलिस वाला है, ठीक है, इंस्पेक्टर, अब वहां पर थाने में तो वो अपना डंडा घुमाएगा,
बैठ इधर है, अंदर कैसे घुस गया, बाहर निकल। और मान लो थाने में उसकी पत्नी और बच्चे आ गए, इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चे थाने में आ गए, तो क्या होगा, प्रेम का मिश्रण हो जाएगा। देखिए, थोड़ा प्रेम भी दिखाएगा, थोड़ा सत्ता भी दिखाएगा। एकदम प्रेम भी नहीं हो सकता खुल करके अपने कि मैं थानेदार हूं, इंस्पेक्टर हूं, भूल करके एकदम फ्री भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं इनका पति हूं और मैं बच्चों का पिता हूं, ये बात भी नहीं भूल सकता। मिश्रण हो जाता दोनों बात का। यहाँ दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि दुनिया भी देख रही है, इसलिए थोड़ा प्रेम भी करेंगे, लेकिन सब दुनिया देख रही है, इसलिए वो इंस्पेक्टर क्या करेगा कि थोड़ा सा परहेज भी करेगा, ज्यादा फ्री होने का प्रयास भी नहीं करेगा। इस कारण से यहाँ पर परमात्मा का जो प्रेम का स्वरूप है, मूल स्वरूप वो नहीं आ सकता। धनी के जोश की शक्ति, जिब्रील जिसे कहा कुरान में संकेत में, यदि जमुना तक गई, जमुना जी तक गई, लेकिन उसके आगे क्या आवेश लेने के लिए आया? यदि जोश आवेश लगे तो फिर उसके आगे आवेश लेने आना चाहिए था ना। वह उसके बाद आया क्या? इश्क की शक्ति आई ना, इश्क लेने के लिए आया। या जोश को, आवेश को, यहाँ सत्ता की ही बात है। यदि आवेश शब्द आपको अच्छा लगता है, आवेश शब्द बोलते हो, तो भी आवेश भी सत्ता का ही कहलाएगा, प्रेम का स्वरूप नहीं कहलाएगा आवेश भी। दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी राम, सो सूरत ले धनी को आवेश नंद घर कियो प्रवेश। श्री श्यामा जी, श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार। तो ये यहाँ पर इसी कारण के जो प्रेम की लीला भी, जैसे रास लीला है, और यहाँ पर भी जो प्रेम की लीला भी हो रही है, लेकिन वो परम धाम का शुद्ध प्रेम नहीं है, वो सत्ता का मिश्रण लिए हुए। इसलिए जब्राइल का भी जो पंख जब परम धाम अक्षरधाम के आगे बढ़ा तो वहां जलने लगा, लेकिन रासलीला में क्यों नहीं जला? रासलीला में जब इतना वहां पर प्रेम की लीला चल रही है, क्योंकि वहां पर पूर्ण प्रेम नहीं है, परम धाम का मिश्रित प्रेम है, आंशिक प्रेम कह सकते हैं। वहां परम धाम की प्रेम की एक बूंद रासलीला में है, और रासलीला में जो प्रेम है उसकी एक बूंद समझो ब्रजलीला में। और ये मैंने पहले दिखाया था, जिब्रील जो है वो वर्णन के अनुसार भी देखें तो अक्षरधाम तक, पूरा जमुना जी तक जाने का वर्णन आता है। जमुना जी दिखाया मोहम्मद साहब को, और मोहम्मद की रूह को, हौज कौसर दिखाया, वहां के पशु पक्षी दिखाया, वनों की शोभा दिखाया, अक्षरधाम दिखाया। फिर अब कहा कि इसके आगे आप आगे अकेले जाओ। सुनो सावचेत हो यो जिन करो गफलत, इसलिए कह रहे हैं सावधान हो जाओ। इस बातों को जो चिट्ठी में लिखा है, इस बात को लापरवाही में मत सुनना, सावचेत होकर के ये सारी बातों को सुनिए। जो कौन तुमसे किया था सो आया फरदा रोज कयामत, तुमसे जो वादा किया था फरदा रोज ने कल की रोज की कयामत। मैंने बताया था ना कल के रोज कयामत के विषय में, जो पहले मैंने कल परसों बताया था, एक दिन का वादा है। तो एक दिन का वादा किसे होता है? दुनिया, खुदा का दिन एक, दुनिया के साल हजार, और एक रात जो है वो 1000 महीने से बेहतर हो गया। तो 11वीं सदी का कयामत इसको कहते हैं, फरदा रोज कयामत। जो वादा किया था वो समय आ चुका है। बिन सुने इस रुक्के को जो बैठे इन दरबार, इस चिट्ठी को पढ़े बिना जो भी बादशाह के दरबार में प्रवेश करेगा, तिनको लानत खुदाई की पहुंचे न परवरदिगार। उसको लानत है, खुदा का लानत लगेगा, धिक्कार लगेगा, खुदा की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा उसको। और परमात्मा के चरणों में, अर्थात परमात्मा खुदा की कभी भी प्राप्ति नहीं कर सकेगा, उसका दीदार प्राप्त नहीं कर सकेगा। हम अपने सिर का उतारत हैं फर्ज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर जी, फर्ज उतारना है बस। मैंने यही बात कहा बार बार, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी तक संदेश पहुंचाना हमारा फर्ज है। छठा दिन मोमिनों का सुंदर साथ का, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। सुंदर साथ जी, ये हो सकता है आखिरत का ही समय चल रहा हो, क्या मालूम हमको। हम देख रहे हैं कोरोना भी थमने का नाम नहीं ले रहा, और नया नया और बीमारी भी आ रहा है। कोरोना का भी नया नए पोटेंशियल में, नए पावर से कोरोना भी दोबारा आते जा रहा है। ये कभी ये चक्र पता नहीं कि, सुंदर साथ जी, तो कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ बात का दावा नहीं करता हूं, लेकिन
नित्य प्रलय तो वैसे भी कभी भी हो सकता है, और महाप्रलय तो उसके विषय में भी लिखा है हदीसों में कि धरती, वृक्ष, नदियां, पर्वत, हवाएं सब डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही ना हो। तो ऐसे में लापरवाही करने से क्या मतलब। ये जो वितर्क और ये सब प्रोग्राम हो रहा है इतना ऑनलाइन सुंदर सा जी, इसीलिए हो सकता है कि ये भी राज्य सावधान करने के लिए कर रहे हैं। और मैं भी कहता हूं हम अपने सिर का उतारत है फर्ज। सो हमको ढूंढ लीजियो जाको है गरज। तो चिट्ठी में लिखा, अपना नाम एड्रेस नहीं लिखा इस रुक्के में, जिसको जिज्ञासा हो तो हमको ढूंढ लेना कह दिया। हम अपने सिर का उतारत है फर्ज, हमको ढूंढ लीजिए जाको होए गरज। क्योंकि सीधे नाम बता देंगे तो पुलिस को भेज, सिपाहियों को भेज करके तुरंत पकड़ लेंगे। तो जिज्ञासा है तो हमको खोज लो। ये रुक्का लिख के दिया हाथ आनंदलाल, आनंदलाल के हाथ में चिट्ठी दिया प्राणनाथ जी ने। गोंद लगाए रात को चौहड़िया हुई के दिल खुशाल, दिल में आनंदित प्रसन्न होकर के ये बहुत अच्छा काम, राज्य का काम करने जा रहा हूं मैं, ऐसा विचार करके गोंद लगा करके वो इश्तेहार को, रुक्का को गुसल खाने के दरवाजे में चिपका दिया। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म, रात को रुक्का चौहड़िया। रात के समय में रुक्का चिपका, क्योंकि उसका ड्यूटी रात को ही रहता था। कि सुबह सुबह 5:30 बजे 5 बजे नमाज का टाइम होता है, तो उससे पहले पहले पानी भरकर तैयार रखना पड़ता है। और पानी कहाँ भर के रखना पड़ता है, गुसल खाने में भरना पड़ता है। तो गुसल खाने में ही चिपका देता है। क्योंकि हिंदू को मस्जिद में रात के समय जाने क्यों मिलेगा, एक हिंदू को रात के समय मस्जिद में क्यों जाने मिलेगा। और जो रात को रुक्का चौहड़िया कछु ना खाया गम, अब चिपका दिया रात में। जब हो गई फजर तो हुआ रुक्का जाहिर, सुबह का समय हुआ तो चिट्ठी के बाद सबको पता चल गई। अरे तुमने देखा गुसल खाने में चिट्ठी रखा हुआ था। एक एक जो जो वुजू करने आता था, नमाज के पढ़ने जो 14 अंगों को धोते हैं ना, उसको उजू करना बोलते हैं। तो उजू करने के लिए जो भी आता था गुसल खाने में, तो क्या एक साथ कम से कम 10-20 लोग, 10 मटके 20 मटके रखे रहते हैं। और 10-20 मटकों में एक साथ 20-20 लोग धोते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक एक कर लाइन लगाएंगे तो भी तो सैकड़ों लोग रहते हैं, एक एक करके बाथरूम में प्रवेश करेंगे तब तो हो गया, भाई नमाज का टाइम निकल जाएगा उतने में। तो ये सिस्टम रहता, मटका भर के लाइन से पूरा पानी रखे रहते हैं। और उनका सिस्टम ऐसा, बस एक लोटा पानी में, एक मग्गा पानी में एक आदमी का काम हो जाता है। उसी में ऐसे करके धो लेंगे, हाथ इधर कोहनी तक धोते हैं हाथ को, आंखें धो लेंगे, कान ऐसा करके साफ करेंगे, और चेहरे में पानी लगा देंगे, गर्दन को भी धो देंगे, हाथ पे पैर का जो निचला एड़ी वाला हिस्सा, तलवा और पिंडली तक के, घुटने से तक के, वो भी पैर साफ कर देंगे। इस प्रकार एक लोटा पानी में पूरा काम निकल जाता है। क्योंकि उस समय में अरब में क्या था, पानी का बड़ा कमी था। तो आज भी हम देखते हैं इस कारण से ऐसा सिस्टम समझाया कि भी कम से कम मुख्य मुख्य स्थान जहां से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, साफ रखा जाए। लेकिन जहां पर इतना पानी है तो भी बस उतने से कई कई दिन तक नहाते नहीं है, शरीर से दुर्गंध आते रहते, तो ऊपर से सेंट लगा देते। रुक्का पढ़ के पेट ही जो आते थे बाहर, अब जो जो आता था नमाज पढ़ने के लिए तो वजू करने जाता था, तो रुक्का पढ़ के फिर बाहर निकलता था। तो गुसल खाना एक प्रकार से लाइब्रेरी जैसा बन गया, जो भी जाता है रुक्का पढ़ता है, बाहर निकलता है, जाता है। तो एक बार में 10-10 15-15 लोग उनका जो है वजू करने जाते थे। काफी बड़ा जगह था वजू करने का। यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, इस प्रकार पढ़ते पढ़ते 9 बजे का समय हो गया। सुबह से 9 बज गए, वाचत वाचत रुके को कई पढ़ गए, चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सैकड़ों लोग हो गए जो चिट्ठी पढ़ के गए वहां पर। तो अब यहाँ क्या होता था, जामा मस्जिद में छोटे बड़े हर प्रकार के दरबारी, बादशाह के दरबार में काम करने वाले जितने भी मुख्य मुख्य लोग थे, सब यहाँ पर जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे। आज भी आपको जो दिल्ली में गए होंगे उनको मालूम है, लाल किला और जामा मस्जिद आमने सामने, तो नमाज पढ़ते थे जामा मस्जिद में, और लाल किला में जो औरंगजेब का दरबार था, दीवाने आम वहां पर पहुंच जाते थे। वाचत वाचत रुके को कई पढ़ गए ने, शोर भैया दरबार में भई खबर सुल्तान। अब शोर मच गया, अरे तुमने पढ़ा क्या, तुमने पढ़ा क्या।
तो चिट्ठी में किसने लिखा, कयामत का समय आ गया, ऐसी बातें किसने लिखा। तो इस तरह से शोरगुल मच जाता है। तब ये बात पता चल गई सुल्तान औरंगजेब को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहली बार सुल्तान के पास ये खबर पहुंची, पहली बार ये, और ये भी मतलब कि चिट्ठी के माध्यम से मंगाए लिया रुक्के को, तब भाई पहचान, चिट्ठी को रुक्के को मंगा लिया तो उसको पहचान क्या हो गई, ये पहचान हो गई कि निश्चित रूप से ये खिजमत में जो शेख सुलेमान उनका दरबारी था, हजूरी था, खिजमत शेख सुलेमान की रुक्का पहुंचा हुआ था। जब उसका काम ही था कि सबका फरियाद उस तक पहुंचाना, बादशाह तक पहुंचाना, उनका काम ही वही था। गुस्सा किया सुल्तान ने सुलेमान पर, तब सुल्तान औरंगजेब समझ जाता कि सुलेमान की गड़बड़ी है, तभी उनको ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा। उन मोमिनों को इस तरह से गुपचुप रूप से चिट्ठी लिखना पड़ा। सारा गड़बड़ी शेख सुलेमान की है, तो समझ में आ भाई पहचान का मतलब, उसको पहचान हो गया, बादशाह को समझ में आ गया। कयामत की सातों निशानियां सब लिखी थी इसमें, लेकिन अभी विस्तृत विवरण नहीं लिखा था इसमें। ईसा मसीह या ईसा अल्लाह का दोबारा आना है तो उसका डिस्क्रिप्शन, प्रमाण, सब सारा विस्तार से नहीं लिखा था, शॉर्ट में लिखा था यहाँ पे। इसलिए उसका कोई चिट्ठी पढ़ करके उसको कोई ज्ञान हो जाए, ध्यान देंगे। दरवाजे पर रुक्का चिपकाया, कोई लेटर या किताब नहीं भिजवाया था। गुस्सा किया सुल्तान ने सुलेमान पर, तब सुलेमान के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, क्यों ये रुक्का आई है, तेना खरी खबर, निश्चित रूप से तुम्हारे पास पहले आए होंगे, नहीं तो इस तरह से कभी भी वो रुक्का ना चिपकाते। तुमने उनका खबर मुझे नहीं दिया, इन रुक्के से मालूम भाई ये फरियाद तुझ पर इस रुक्के से, और ये रुक्का यानी कि इश्तिहार जो जिस तरह से आया है उससे पता चलता है कि तुमने ठीक तरह से काम नहीं किया है। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं, जब पहले तेरे घर में वो लोग चक्कर लगा करके जब भटक भटक करके थक गए होंगे, और तुमने उनका काम नहीं किया, उनका संदेश मुझ तक नहीं पहुंचाया, ते कानो जब ना सुनी उन रुक्का चौड़ा, तब जब तुमने उनके संदेश पर ध्यान नहीं दिया, उनका संदेश मुझ तक नहीं पहुंचाया, इस कारण से उन्होंने रुक्का चिपका दिया। टोकों में जो रखा था इसी कामों पर, तुमको मैंने इसी काम के लिए तो रखा था, फ्री का पैसा लेते तुम। हाँ, पैसा किस लिए देता हूं मैं, इसी काम के लिए तो रखा था कि भाई लोगों का फरियाद मुझ तक पहुंचाओ, जिन इत्माम को करे सबकी दे खबर, अच्छी तरह से व्यवस्था करे, किसी को कोई तकलीफ है उसका संदेश मुझ तक पहुंचाए, दूर करो खिजमत से है नहीं कामिल, तुरंत उसको खिजमत से निकाल दिया, सेवा से, नौकरी से निकाल दिया। कामिल मतलब योग्य नहीं है, नहीं है कामिल, तुम इस सेवा के योग्य नहीं है, जाओ तुमको मैं इस सेवा से बर्खास्त करता हूं। दोष दे मन से काढ़िया, अपने दिल से भी निकाल दिया, सहानुभूति भी निकाल दिया कि ये मूर्ख आदमी है, इसने इससे लापरवाही किया, इनमें नहीं अकल, इसमें अकल नाम की चीज नहीं है। औरंगजेब बादशाह स्वयं वैसे तो चाहता तो था कि इमाम मेहदी ईसा अल्लाह कयामत की निशानियां, इस विषय में तलबगार तो था औरंगजेब, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो जाहिरी वर्णन के हिसाब से लोग इंतजार करते हैं, जो मुसलमान आज भी मानते जरूर है कि इमाम मेहदी आएंगे, ईसा अल्लाह आएंगे, लेकिन वो अपने जो लोग अनुमानित ज्ञान जो समझा है इतने दिनों तक के उनके आलिम फाजिलों ने, गुरुजनों ने जो अपने अनुमान से जो ज्ञान उनको बताया, जाहिरी वर्णन के हिसाब से वो चाहते, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कोई शरीयत को छोड़ करके हकीकत मार्फत का रास्ता बताएंगे, इस तरह की बातें वो नहीं मानते। कुरान में हकीकत मार्फत की बातें जो उस विषय में जो कहा गया कि हकीकत के संकेत में 30,000 हर्फ संकेतों में लिखा है, और 30,000 मार्फत के परम धाम में होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं के जो 30,000 शब्द मार्फत के हैं उसके बारे में नहीं लिखना, ऐसा जो कहा था, इस बात को वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि कुरान में नहीं लिखा वो बात लिखा है या तो कस्सुल अंबिया में लिखा है
या तो नूर का आना जाना किताब इसमें हदीसों में दूसरी किताबों में लिखा है। तो हदीसों में क्या होता है कि बहुत सारे हदीस कोई बोलेगा मैं ये हदीस को नहीं मानता, जाओ मैं इस वितक को नहीं मानता, वैसे उनका हालत है। इस कारण से उस बात को जो है मानते नहीं। कुरान इनकम्प्लीट है, कुरान में कोई संकेतिक बातें हैं या आखिरत में कोई इमाम मेहदी नया ज्ञान लाएंगे, ऐसा नहीं मानते। अब काजी मौलवी और उनके जो विद्वान आलिम फाजिल हैं, क्या वही ज्ञान उनसे तालीम लेकर के इमाम मेहदी ज्ञान कहेंगे? ये तो विचारिए जरा। क्या इमाम लिखा, इमाम मेहदी को सीधे खुदा से इल्म हासिल होगा, वो किसी उनका कोई गुरु नहीं होगा, उनका कोई उस्ताद नहीं होगा। उनका कोई उस्ताद इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि खुदा से सीधे इल्म हासिल होगा तो बताइए, खुदा से जो इल्म हासिल होगा और जो मदरसों में काजी मौलवियों से जो इल्म हासिल करते हैं, तो क्या दोनों इल्म एक जैसा होगा? क्या दोनों इल्म एक जैसा होगा? सुंदर साहब जी बताइए। काजी मौलवियों से जो इल्म प्राप्त करते हैं लोग तालीम परंपरा से, अनुमान के आधार पर इनका चलता है, और खुदा का इल्म तो सत्य परम सत्य होता है, तो दोनों एक जैसा कैसे होगा? तो जब इमाम मेहदी नया कुछ सत्य ज्ञान लेकर के आएंगे तो काजी मौलवियों से सर्टिफाई करना पड़ेगा उनको भी, ऐसा हालत हो गया। एक हिजमत इनसे तभी लई छुड़ाए, उनको तुरंत नौकरी से निकाल दिया। बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का दई खिदमत होता है। शेख निजाम था ना औरंगजेब का गुरु जो था उसका बेटा शेख अब्दुल्ला, उसको जो है नौकरी पर रख लिया। ढिंडोराए फिराइया होए फरियाद जो कोई। अब औरंगजेब बादशाह ने कहा कि भाई ढिंडोरा पिटवा दो कि जो रुक्का चिपकाने वाला जो भी फरियादी है, गुसल खाने में रुक्का चिपकाने वाला जो भी फरियादी है, मैं जाऊं जुम्मे नमाज को, आए हाजिर होवे सोए। मैं जब जुम्मे में नमाज के लिए जाऊंगा तो वो हाजिर होना, वहां पर मुझसे मिलना, ऐसा ढिंडोरा पिटवाने कहा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये भी बेटा किसका था? शेख निजाम का। चोर चोर मोसेरे भाई वाला हालत। इसने भी क्या किया, निजाम ने अपने बेटे को कह दिया, बेटा अब्दुल्ला ये बात जाहिर नहीं होने देना, नहीं तो फिर शेख सुलेमान तो गया, अगला नंबर हमारा भी आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ढिंडोरा पिटाते समय कह दिया, रुक्का चिपकाने वाला शब्द हटा दिया, जो कोई फरियादी होए वो जुम्मे की नमाज के समय आ जाना। तो रुक्का चिपकाने वाला जो कोई फरियादी के जगह क्या किया, बस जो कोई फरियादी हो वो आ जाए। तो इस दिन क्या हुआ, भीड़ लग गई। जब निकला जुम्मे नमाज को, खड़े अब्दुल्ला आए। जब औरंगजेब बादशाह जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए निकला जामा मस्जिद में, तो वहां पर शेख अब्दुल्ला जो कि उसको नया नया रखा था नौकरी पर हजूरी में, वो खड़ा हो गया फरियाद लेने के लिए। पर यहाँ पर तो भीड़ लग गई, रुक के जो फरियाद के सबके लेता जाए, फरियाद के सबके रुक के लेता गया। आप खड़ा देखत भय फरियादू अनेक। इस प्रकार औरंगजेब बादशाह देख रहा, इतने सारे कहाँ आ गए, मैंने तो बस रुक्का चिपकाने वाले को बुलाया था। और उसी भीड़ में लाल निर्मल दास ले गए अपना रुक्का। एक लाल दास और निर्मल दास भी, तो सूचना उनको भी मिल गया था, तो वो भी चिट्ठी लेकर अपना फरियाद लेकर के पहुंच गए थे। रुक्का लेते वक्त अपना लिया इन, और सबका रुक्का ले रहा था शेख अब्दुल्ला, तो इनका भी रुक्का लिया। वो लालदास निर्मलदास से भी जैसे चिट्ठी लिया, रुक्का बड़े रुक्का फाड़ डाल दिया। देखा ये तो वही लोग हैं, तुरंत फाड़ा। ये ना सुनो कानन, ये किसी भी हालत में बादशाह के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये रुक्का फाड़ के ले डाला बीच जेब, उसको फाड़ करके तुरंत मोड़ करके तुरंत जेब में डाल दिया। ये तो बात मोमिन की करनी है मोहेगेब, ये तो सुंदर साथ की बात है, ये तो वही मोमिनों की बात है जो गुसल खाने में आए थे। ये बात तो मुझे छिपाना है, गेब है ना छिपाना, ये बात जाहिर नहीं होने देना है। बहुत पुकारे मोमिन क्यों ना सुने कान। सुंदर साथ लालदास जी निर्मल दास बहुत पुकार लगाए लेकिन नहीं सुना। शेख अब्दुल्ला ने नहीं सुना उनकी बात को, और बादशाह तो दूर खड़ा था इसलिए बादशाह को वैसे भी सुनाई नहीं दिया। ये हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान ने। उसने बहुत पुकारा, अब्दुल्ला
तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर रहे हो, गलती क्यों कर रहे हो? बादशाह हमारे वास्ते तो खड़ा है यहाँ पर, ये फरियादी लोग के लिए नहीं खड़ा है। वो रुक्का चौड़न वाले हम हैं, ऊपर गुसल खान हम ही हैं जो जिसने गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था। गुस्सा हम वास्ते किया, ऊपर सुलेमान बादशाह ने हमारे कारण ही सुलेमान पर गुस्सा किया, उसको नौकरी से निकाल दिया। क्यों तुम ऐसा करो तो डरते नहीं खुदा? क्या तुमको खुदा का डर नहीं लगता है? खुदा के दरबार में तुमको भी कभी जाकर जवाब देना पड़ेगा। सत्य ज्ञान को क्यों ढांपते हो? सत्य बात को क्यों छुपाते हो? दिल मोहर आंखों पर क्यों अकल आवेता है? जो कहा है ना, कल दिखाया था मैंने, दुनिया वालों के दिलों में, आंखों में और कानों में मोहर लगा दिया, सील बंद कर दिया। क्यों अकल आवेता? उसको कैसे अकल आ सकते हैं? दुनिया वालों कैसे सद्बुद्धि आ सकती है? खुदा का डर उनके दिलों से निकल गया है। आखिरत की चाहत नहीं है, खुदा की मोहब्बत नहीं है। एक दो तीर लगे, चले घोड़े पीछे घसीट। अब बादशाह कब तक खड़ा रहेगा? एक दो तीर वहां पर, तीर यानी एक दो पल वहां खड़ा रहा, फिर घोड़े को मारा और घोड़ा आगे बढ़ गया। तब विचार किया मोमिनो, ये बात ना सुने नेठ। तब सुंदर साजी विचार कर दिया कि ये अब्दुल्ला हमारी बात ना सुनेगा, ना औरंगजेब तक पहुंचने देगा। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी तो प्राणनाथ जी उस समय दूसरी जगह में थे, उनको सारी चिट्ठी लिख करके भेजा कि ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पर। दज्जाल जो है उसने हमारा संदेश पहुंचने नहीं दिया, हमको मिलने नहीं दिया बादशाह से। ये ज्ञान की बातें हम उसको समझा सकते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया। हम कमी करी ना थी, तो हमने किसी प्रकार से कमी नहीं किया, पर हम क्या करें? पोहरा बड़ा दज्जाल, हम क्या करें? ये दज्जाल का, माया का, कलयुग का ऐसा समय है, बात हमारी न ने सब परे बस दज्जाल की, हमारी बात किसी भी तरह से सुनता नहीं है। ऐसा समय, कठोर समय आ गया है, मुसलमान लोग हमारी बात को सुनते ही नहीं है। सुंदर शाह जी इतना होने के बाद भी सुंदर साथ हिम्मत नहीं आ रहे। कितना देर हो गया सुंदर शाह जी, देखिए कितने दिन हो गए प्रयास करते, इतना प्रयास तो इससे पहले किसी के लिए नहीं किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। आज तो हम सोचते हैं वो जाग नहीं रहा, ये समझ नहीं रहा है, तो शांति से बैठ जाओ। जिन बात हम गए सब लिख भेजी अभी तक, जिस प्रकार से हम गए थे सारी बातें चिट्ठी में लिखा प्राणनाथ जी को कि हम किस प्रकार गए थे वहां पर। तो वहां पर शेख अब्दुल्ला ने किस प्रकार गड़बड़ी किया, सारी बात लिखा। पर हम इनको ना छोड़ ही तुम सिर पर खड़े हो, परंतु हम किसी भी हालत में अब इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी भी हालत में इनको छोड़ने वाले नहीं। अर्थात सत्य संदेश पहुंचा करके ही रहेंगे, चाहे कितना भी जोर लगा ले माया, कितना भी इनको ज्यादा जो है प्रयास कर ले, हमको रोकने का, सत्य ज्ञान को रोकने का कितना भी प्रयास कर ले। आप अक्षरातीत धाम के दिन हमारे, मेरे सिर, हम सबके सिर पर खड़े हो, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। आपकी कृपा पल पल हमारे ऊपर है, तो हम किसी भी हालत में डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले भी नहीं हैं। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्रीराज, हे प्राणनाथ जी, अब हमारी लड़ाई आप देखना। ये ज्ञान की लड़ाई है, सत्य संदेश पहुंचाने की लड़ाई है। सत्य संदेश पहुंचने से क्यों रोकते हो? बड़ा मछली छोटे मछली को खाता है, सुना होगा सुंदर साथ जी। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले देखिए, यहूदी जो लोग थे मूसा पैगंबर के मानने वाले, शुरुआत में मूसा पैगंबर को मानने वालों के ऊपर भी बड़ा अत्याचार हुआ बाद में, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा संख्या में हो गए। अब ईसा मसीह आए तो ईसा मसीह के मानने वालों पर यहूदियों ने अत्याचार किया। ईसा मसीह को क्रूस पे किसने चढ़ाया? यहूदियों ने चढ़ाया। उसके बाद जब ईसा मसीह के मानने वाले ज्यादा हो गए तो वो फिर दूसरे पर अत्याचार करने लगे। उसके जब मोहम्मद साहब आए तो उनके मानने वालों पर यहूदी ईसाई दोनों ने अत्याचार किया। जो ज्यादा कम होता है तो दूसरे पर अत्याचार करते हैं, और जब उनकी संख्या ज्यादा होती थी वो दूसरे के ऊपर अत्याचार करने लगते। आज भी हम देखते हैं इसमें, जो ज्यादा संख्या जिसकी रहती है वो कम संख्या वालों पर अत्याचार करने लगते हैं। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्रीराज, हमारा लड़ाई देखिएगा प्राणनाथ जी,
सत्य संदेश का ये जो कार्य है, हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम का सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने का जो कार्य है, आपके हुक्म से हम करेंगे। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रही होशियार। अब हम सत्य ज्ञान का संदेश देने के लिए औरंगजेब के दरबार में जाएंगे। आप सावधान रहना, सुरक्षित जगह में आप बैठे रहना। इसी प्रकार से तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार, आप हमारे सिर पर पल पल आप खड़े हैं, अर्थात पल पल आप हमारे साथ में हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। समर्थ परवरदिगार, आप सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं। एक क्या करे हमको, हम ग्रह तुम्हारे कदम, ये क्या कर लेंगे मुसलमान, आखिर क्या कर लेंगे। हम आपके चरणों की छांव तले विराजमान हैं, तो इनको हम मारत हैं, कोई हटे ना पीछे दम। एक पल के लिए ना हम डरेंगे ना रुकेंगे, बल्कि उनका जो है अज्ञानता जो उनके दिलों में बैठी है, उसको नाश करके ही दम लेंगे। ये पाती लिख के दई भाई कांजी के हाथ, ये चिट्ठी लिख के सुंदर साथ ने कांजी भाई के हाथों प्राणनाथ जी के पास भिजवाया। कांजी जाके पहुंचिया दई पाती हाथ, कांजी जा पहुंच गए और प्राणनाथ जी को हाथों में वो चिट्ठी दिया। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब। अब प्राणनाथ जी चिट्ठी का तुरंत जवाब लेकर कांजी भाई को भेजते, तुरंत जाओ इस चिट्ठी का जवाब सब सुंदर साथ को बताना। और चिट्ठी में क्यों जल्दी भेजा, क्योंकि उसमें कुछ बातें थी। तुम आकले ना होइयो मैं आवत हूं सीता, आप लोग जल्दीबाजी में कोई काम मत करो। जल्दीबाजी में औरंगजेब को संदेश पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाना। मैं आवत हूं सीता, मैं शीघ्र आ रहा हूं। मौसम मिलाप करके तुम की जो है काम, मुझसे मुलाकात करके फिर यह काम करना। फिर बैठ मसलत करें एक जगह इन ठामा, उसके बाद हम मिल करके जब मैं आऊंगा, उसके बाद में हम आपस में मिल करके मसलत करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और उसके बाद पाती पहुंची आय के चिट्ठी लिखा जो प्राणनाथ जी ने, और सुंदर साथ को चिट्ठी मिल गई। मिलवाची सब सुंदर साथ ने मिलकर चिट्ठी पढ़ा रहा, देखे श्रीराज की, और सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी का इंतजार करने लगे। यहाँ लेनी दज्जाल सो बात है, यहाँ पर माया से ज्ञान से लड़ाई लड़ना है। तलवार की लड़ाई नहीं है, ज्ञान की लड़ाई। ज्ञान नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन संदेश देने से कोई रोक नहीं सकता हमको। यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्रीराज। इस प्रकार अगले दिन जो है प्राणनाथ जी पहुंच गए सब सुंदर साथ के पास में। चांदनी चौक की हवेली, छत्री के घर इनका। चांदनी चौक में छत्री के हवेली के घर पहुंच जाते हैं। रहत लालबाई इनमें तहाँ आई क्यों जवाब, वहां पर लालबाई रहती थी। लालबाई कौन, लालदास जी की पत्नी वहां रहती थी किराए के मकान में। वहां आकर के सब प्राणनाथ जी से मिलन करते हैं। साथ बैठ मसलत करी, तब जवाब किए आप सब सुंदर साथ मिलकर के मसलत आपस में सलाह मशवरा करते हैं। और प्राणनाथ जी फिर उनसे पूछते हैं अब तुम्हें क्या करना, पहुंचाते पैगाम, आपको अब क्या करना है, किस तरह से पैगाम पहुंचाना है, अब क्या चाहते हो सुंदर साथ जी, क्या करना है आगे। साथियों जवाब दिया जो उसमें, तो सुंदर साथ प्राणनाथ जी को जवाब देते हैं, धामधनी के जोश से उत्साह से परिपूर्ण होकर के हम टूक टूक होवे इनका, इस कार्य के लिए हम अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार हैं, अपने आप को फना करने के लिए तैयार हैं। लड़ाई नहीं लड़ना है, ज्ञान का संदेश पहुंचाना है। लेकिन ज्ञान का संदेश पहुंचाने वालों पर भी दुनिया में बहुत अत्याचार किया गया, आज तक का इतिहास देखिए। सत्य ज्ञान का संदेश जो पहुंचाता है, सारी दुनिया उसके विरोध में खड़े हो जाती है। कोई फिक्र की, कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है। सुंदर साथ जी कह देते हमको किसी बात का चिंता नहीं है, डर नहीं है, संदेश पहुंचाने में हमको जरा भी घबराहट नहीं है। और जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए, और जिसको डर लगता है कि औरंगजेब बादशाह ये मुसलमान भाइयों को संदेश पहुंचाएंगे तो कहीं हमको मार ना दें, कहीं हमको पर दुखी ना कर दें, अत्याचार ना करें, यदि डर लगता है तो वो एक तरफ हो जाए, पीछे हट जाए, एक तरफ हो जाए, बाजू में दूसरे तरफ चले जाए। वैसे तो सुंदर साथ जी कुरान में भी लिखा है कि धर्म में जबरदस्ती नहीं है धर्म के विषय में, और कहा भी गया है कि तुम्हारा काम केवल संदेश पहुंचाना है, हिसाब लेना हमारे जिम्मे। अर्थात
न्याय करना, सजा देने का काम नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया कि कोई तुम्हारे धर्म को नहीं मानता है तो उसको मार दो, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरे जो धार्मिक विरोध की भावना वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धार्मिक विरोध की भावना वाले जो होते हैं वो कट्टरवादी ब्लाइंडली एक दूसरे का विरोध करते हैं, बिना समझे एक दूसरे का विरोध करते हैं, दुश्मनी की भावना से, द्वेष भाव से एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार प्राणनाथ जी से कहते हैं सुंदर साथ जी, हे प्राणनाथ जी आपका आदेश बस हमारे लिए सर्वोपरि है और किसी बात की हमको चिंता नहीं, और किसी बात का हमको परवाह नहीं है, और बात ना जानी है बिना तुम परवरदिगार, आपके बिना और भी किसी बात को हम नहीं जानते। कोई आदेश या आपके बिना कोई दूसरा आदेश या कोई दूसरा परिणाम का चिंता भी हमको नहीं है कि क्या परिणाम होगा। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम, अपने शरीर को हम धाम धनी के कार्य में समर्पित पहले ही कर चुके हैं। जीते जी अपना शरीर को बस ये जीवन अब राज जी के कार्य में समर्पित कर दिया। अपने सुख के लिए अब कोई भी काम नहीं करना, बस धाम धनी के कार्य में जो अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमको और ना सूझ ही बिना करे यह काम। अब ये इस काम के बिना और जो है हमारे दिल में कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, बस ये काम हमको जल्दी से जल्दी करना है। यही सोते जागते हमारे मन में विचार आता है। जोश इन्हों का देख के श्री राज भाई खुशहाल, इन्हों का जोश देख प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इनका उत्साह, धाम धनी के प्रति जो कुर्बानी का जज्बा है, जो भावना है, उसको देख करके प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल, मोमिनों की ऐसी कुर्बानी की भावना देख करके उसको सांत्वना देते हैं। चिंता मत करो, राज्य तुम्हारी रक्षा करेंगे, राज्य के नेक कार्य में जा रहे हो, राज्य तुम्हारी रक्षा करेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। इन्हों को देखिए आशिक ऊपर दीन इस्लाम, सत्य निजानंद के मार्ग में सत्य ज्ञान, सत्य शांति का जो ज्ञान है, धाम धनी के प्रति आशिक देखा। आशिक कौन होता है? जो धाम माशूक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता, अपने आप को समर्पित कर देता है। यह बख्शिश हक की, नहीं और का काम। राज्य की कृपा के बिना नहीं कर सकते आप अभी सुंदर साथ जी। राज्य की कृपा के बिना राज्य के लिए समर्पित भी नहीं हो सकता कोई। राज्य की कृपा है आप सबके ऊपर, आप सब सुंदर साथ के अंदर जो इतना जोश है, इतना आपके प्रति जो कुर्बानी का भाव है, ये सब धाम धनी की कृपा है। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी, आत्म वार डारो नख सिखलो पर धाम धनी खसम। कल कीर्तन गाया था आदरणीय यदुनंदन जी महात्मा जी ने, बहुत ये कीर्तन सुनाया था। कुर्बानी के भाव देखिए सुंदर साथ जी। न संसार के लिए, परिवार के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए, एक बड़ा आदमी बनने के लिए, अमेरिका जाने के लिए अपना तन मन जीवन कुर्बान कर देते। राज्य के लिए आपने क्या कुर्बान किया? कितना जीवन का समय राज्य को दिया, कितने जो कमाए हुए संपत्ति में से कितना दिया राज्य के कार्य में, और कितना राज्य को याद किया। 24 घंटे में से कितना माया को याद किया, राज्य को याद किया। कुर्बानी को नाम सुन उलसत मोमिन अंग, मोमिन के अंग में उत्साह भर जाता, जोश भर जाता कि मैं धाम धनी के मार्ग में अपने आप को समर्पित कर दूंगा, कर दूंगी। रसोई कर श्री राज को अरुगाया इत, प्राणनाथ जी ने, सॉरी सुंदर साथ ने बोला कि अब मैं औरंगजेब के बादशाह के लिए फाइनल मिशन पर जा रहे हैं, अंतिम मिशन पर जाने वाले हैं। तो जाने से पहले हमारी एक इच्छा है कि हे प्राणनाथ जी आपको अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाएं, हमारी दिली इच्छा है। तो सुंदर साथ ने अपने हाथों से बनाकर प्राणनाथ जी को भोजन खिलाया। श्याम बाई राम राय कदमों लागे इन वक्त, लालदास जी की बेटी श्याम बाई और उनके हस्बैंड राम राय, उन्होंने भी प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कोई लियावत मिठाई को और कोई और साज, कोई प्राणनाथ जी के लिए मिठाई लाता है, कोई दूसरे प्रकार के व्यंजन स्वादिष्ट भोजन लेकर के आता है। प्राणनाथ जी को कोई स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नहीं है, सुंदर साथ की भावना के साथ
परमात्मा को कोई भूख नहीं लगता कि आपका लगाया हुआ भोग खा ले, तो सुंदर साथ की भावना के अनुसार वो अक्षरातीत धाम धनी स्वीकार करते हैं। कई प्रकार के जो दूसरे साज, यानी कि प्राणनाथ जी के लिए कोई मतलब फूलहार ले आया, कोई जो है कलगी ले आया, कोई तुर्रा ले आया, यानी इस तरह से प्राणनाथ जी के लिए और भी कई प्रकार की चीजें भेंट में लाते हैं। भोजन सामग्री भी और सज्जा सामग्री दोनों प्रकार की भेंट लाते हैं। सब खुशहाल हो के और उगावत हैं श्री राम, सब प्रसन्न होकर के धाम धनी के चरणों में सब अर्पित करते हैं, उनको भोजन आरोगाते हैं। इत खुशहाल हो के रजा दई श्री राज, इस प्रकार प्रसन्न होकर के प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को रजा देते हैं, अर्थात विदा करते हैं, जाओ पैगाम देने के लिए। अब यहाँ से प्राणनाथ जी से सुंदर साथ दुखी मन से अलग होते हैं। दुखी मन इसलिए कि प्राणनाथ जी से अलग हो रहे हैं, पता नहीं अगली बार दर्शन कब होगा। अब फाइनल मिशन पर, कमांडो मिशन होता है ना, ऐसे कमांडो मिशन में जब जाते हैं ना कमांडो और सैनिक, वापस जिंदा आएंगे कि नहीं पता नहीं रहता है, तो अपने परिवार से अच्छे से मिल लेते हैं, पता नहीं अब मैं इस मिशन के बाद, युद्ध के बाद अपने घर वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, युद्ध में मारा भी जा सकता हूँ। उसी प्रकार सुंदर साथ ने जी भर के प्राणनाथ जी को देखा, उनके चरणों में जी भर के प्रणाम किया। जाए पधारो एकांत, अब देखो हमारा काज, हे प्राणनाथ जी अब एकांत में सुरक्षित जगह में जाके विराजमान हो जाइए, और बस हमारा काम देखो, अब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, लेकिन बादशाह तक संदेश पहुंचा करके रहेंगे। श्री मोहम्मद के मोमिनो सुनियो यह बीतक। इस प्रकार ये जो दिल्ली की बीतक है, दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उसको ध्यान पूर्वक सुनिए सुंदर साथ जी। अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुक्म हक, इसके आगे की बात बता रहे हैं। धाम धनी की कृपा किस प्रकार होती है। साथ सबे मिल बैठ के लगे करने प्रयान, सब सुंदर साथ मिल के। कौन? प्राणनाथ जी तो चले गए, बाकी जो सुंदर साथ थे, जिन्होंने संदेश पहुंचाने का जिम्मा लिया था, अपने जो जिनके हृदय में जोश था, उत्साह था, उमंग था कि संदेश पहुंचाना है कैसे भी करके, उन्होंने मिलकर विचार विमर्श किया। अब हमको क्या करना, एक क्यों लावे ईमान, अब हमको क्या करना है। आखिर वो किस तरह से ईमान लेकर के आएगा, किस तरह से बादशाह को ये ज्ञान का संदेश पहुंचाया जाए, बिना आपा दिए और न लिया जाए, यानी कि अपने आप को समर्पित किए बिना सामने वाले का प्यार प्राप्त नहीं कर सकते, सामने वाले का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, पहले स्वयं कुर्बान करना पड़ेगा। बिना आपा दिए और न लिया जाए, हम डर डर के एक संदेश का काम नहीं कर सकते हैं, अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, परिणाम जो भी हो। यही दिल में विचारिया और नहीं हो पाए, ये दिल में विचार किया और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, और जो कायर, आग पड़ो तीन कायरों, जो धाम की राह न लेत, सरफा करें सिर का और सकुचे जीव देत। जो कि अपने जीवन को सुरक्षित करने के लगे हुए हैं, और प्राणनाथ जी की जिनको अपना जीवन समर्पित करने से डरते हैं, राज्य के मार्ग में संसार के सुखों की इतनी चाहत है प्रबल, डरते हैं, अरे अभी तो हमारे सब छूट जाएगा, युद्ध में मारे जाएंगे तो फिर संसार का सारा कुछ छूट जाएगा, डर लगा रहता है सुंदर साथ जी। इतना आसान भी नहीं है सुंदर साथ जी, तो बहुत ही कठिन बात है। बोलना सरल है, बोलना सरल है, लेकिन करना कठिन होता है। काहिरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, जिनको अपने शरीर की चिंता होने लगी, कहीं औरंगजेब बादशाह, उनके दरबारी पुलिस कोतवाल हमको पकड़ के जेल में ना डाल दे, कहीं हमको वहां पर प्रताड़ित ना किया जाए, डरने लगे। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, उनके दिल में बहुत डर हो गया। दिल में मुनाफकी थी, मुनाफक कहते हैं दिल में और जुबा में, और सामने कहते कि हम आप पर विश्वास लाए,
हम राज्य पर पूर्ण विश्वास लाते हैं, हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे राज्य के कार्य में। लेकिन जब समय आया कुर्बान करने का, कुर्बान होने का जब समय आया, तब गायब, डरने लगे। तुम्हारा मेरा ऐसा काम है, मेरे काम है, मैं आ नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है, बहानाबाजी शुरू कर दी। बोलेंगे मैं 1 लाख सेवा दे दूंगा, जब सेवा देने का समय आएगा तो गायब, खोजते रहो उनको। 1 लाख रुपए का आपने लिखवाया था, जरा सेवा दे दो। बोले वो क्या करें, अभी कोरोना काल आ गया है करके, अच्छा खासा हो गया। तो सुंदर शाह जी, बहानों की कमी नहीं होती है हर सीजन में। एक बात बता रहा हूँ, पैसे की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि संसारिक सुखों को छोड़ करके राज्य के कार्य में समर्पित होना, ये इसी को रोजा कहते हैं। देखिए कुर्बानी का जो मैंने स्टोरी बताया था, दोबारा ध्यान से सुनिए। इब्राहिम जो पैगंबर था, इब्राहिम पैगंबर, कल मैंने बताया था इब्राहिम खलीलुल्लाह, 7 कलमे वाले पैगंबर बताया था ना, आदम सफी अल्लाह, नूह नबी अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह। तो 7 कलमे वाले जो पैगंबर, उसमें से इब्राहिम की बात कर रहा हूं मैं। उनको आकाशवाणी सुनाई दिया, हे इब्राहिम अपने सबसे प्यारी वस्तु कुर्बान कर दे। अब इब्राहिम सोचता है सबसे प्यारी तो मुझे मेरा बच्चा है, बच्चे से ज्यादा कोई प्यारा होता सुंदर साथ जी? कोई प्यारा नहीं होता बच्चे से ज्यादा। बच्चे को बचाने के लिए लाखों रुपए इंसान खर्च कर देता है, बच्चे जो उसकी जिंदगी होता है, उसके जान होता है। तो इब्राहिम अपने बच्चे को लेकर कुर्बान करने जंगल गया। फिर बच्चा दुखी ना हो और मैं भी दुखी ना हूं करके अपने आंख में भी पट्टी बांधा और बच्चे की आंख में भी पट्टी बांधा, और फिर छुरी लेकर जिससे उसके गर्दन पे चलाया। आंखें खुलकर देखा तो बच्चा नहीं मारा था। अरे कैसे गड़बड़ हो गया? फिर दोबारा पट्टी बांधा, फिर छुरी चलाया, फिर खोला देखा फिर भी नहीं मारा था। तीसरी बार फिर से पट्टी बांधा, फिर से छुरी चलाया, फिर खोल कर देखा फिर भी नहीं मारा था। आकाशवाणी आई, खुदा ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। इसका मतलब ये है कि खुदा से ज्यादा प्यारा, परमात्मा से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होना चाहिए, राज्य से ज्यादा प्यारा। सबसे प्यारी वस्तु बच्चा नहीं होना चाहिए, सबसे प्यारी वस्तु कौन होना चाहिए? राज्य महाराज। और वहां तो वो मुसलमान लोग बोले सामने भेड़ पड़ा हुआ मिला था, जिसमें भेड़ बकरी काटते हैं। भेड़ बकरी की कुर्बानी से कभी खुदा खुश हो जाता है? कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, और डर हमारे पीछे हट गए बहुत सारे। एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम, और एक ऐसे जो आशिक थे, धाम धनी के आशिक। सुंदर साथ जी, धाम धनी हमारे आशिक है, सब तो कई जगह मिला होगा आपको, लेकिन ऐसे सुंदर साथ धाम धनी के आशिक, जो धाम धनी के प्रेम में अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। वारी रे वारी मेरे प्यारे ललिता सखी को देखो, सर्वांग सुंदरी हो गई तो भी नहीं, अपना सारा जीवन प्राणनाथ जी के चरणों में बिताना चाहती हूँ, संसारिक भौतिक सुख की कोई चाहना नहीं। ऐसे कई सुंदर साथ थे जो अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिए, संसारिक सुखों को छोड़कर प्राणनाथ जी के साथ निकल पड़े। पीछे खड़े रहने वाले सौंपनी अपनी आत्म, तो पीछे खड़े रहने वाले, ये आगे बढ़ने वाले, आगे धरे कदम और पीछे खड़े हैं। पीछे चल रहे ऐसा नहीं है, फॉलो करने वाले की बात नहीं है, पीछे खड़े हैं ये। बोले हम तो दिल से तो राज्य को चाहते हैं, दिल से राज्य को प्रेम करते हैं बस, लेकिन क्या करे, परिवार है, मेरे को जेल चले जाऊंगा तो परिवार का क्या होगा, मेरे संसार का क्या होगा, बहुत सारी जिम्मेदारी है, ये है वो, बहानाबाजी करते रहते। क्या बोलेंगे, राज्य को हम दिल से तो चाहते हैं, शरीर से नहीं कर पाते हैं, तो दिल से ही खाना बना के खा लेते तो कितना अच्छा होता। केवल दिल से, आत्म से चाहने से काम नहीं होगा सुंदर जी, करनी भी करना पड़ता है, रहनी भी रहना पड़ेगा आपको। समर्पण, सेवा समर्पण भी आवश्यक है, वाणी मंथन भी आवश्यक है, दिल से मात्र करने से नहीं होगा काम। एक आशिक इन भांत के तन मन दिया वार, ऐसे थे, अपना तन मन, अपना जीवन जो है राज्य के काम में समर्पित कर दिया। कुर्बानी यह सुनते हो पर परवरदिगार, उनको तो ऐसा मौका चाहिए कि राज्य के कार्य में हम अपने आप को कुर्बान कर दिए, और राज्य की कृपा से यहां पर उनको मौका मिला। मौके की तलाश में रहते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को कुर्बान करें,
सुंदर साथ जी आज भी कोई चांस, मौका की बोले हमको क्या करें, कोई मौका ही नहीं है, काम करने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसा राज्य की कृपा से कुर्बानी का अवसर मिलता है, कुर्बानी का चांस मिलता है, अपना जीवन समर्पित कर देने का मौका बड़े भाग्य से मिलता है, राज्य की कृपा से मिलता है। कुर्बानी को नाम सुन उलसत मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। जो पीछे अर्थात बाद में जो जागृत हुए हैं, ऐसे भी कई सुंदर साथ के नाम आते हैं, अपने आप को समर्पित करके। यहाँ पर 12 मोमिन कोई गिनती तैयार नहीं किया था कि 12 में सिर्फ 12 ही जाएंगे, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन 12 सुंदर साथ तैयार हुए एक कार्य के लिए, बाकी सब पीछे हट गए। एक लखमण में और शेख बदल लक्ष्मण, यानी कि लालदास, लक्ष्मण सेठ नाम था ना उनका। एक लालदास जी सबसे उतावले, सिताब करे पहुंचावने इनको न परे कल, जल्दी जल्दी संदेश पहुंचाना बादशाह तक, देरी नहीं करना है कल, यानी चैन नहीं पड़ता ये कार्य किए बिना, संदेश पहुंचा के ही रहना बादशाह तक। जागनिक कार्य में बंदे बंदे आशिक होना फिर सोना किया। और शेख बदल, सुंदर साथ जी हम ध्यान देंगे, शेख बदल जो लिखा है ना, इसका शुद्ध है बादल, बदल कोई शब्द नहीं होता, बादल होता, शेख बादल खान, शेख बादल इसका शुद्ध नाम है। सिताब करे पहुंचाने इनको परिकल, शेख बादल खान एक मुस्लिम होते हुए भी प्राणनाथ जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए थे। गिनती करते जाइएगा, 2 हो गए, लक्ष्मण सेठ, शेख बादल खान। और मुल्ला कायम, चाकर पैसों का मुल्ला कायम, पैसे के लिए रखा था उसको, नौकरी पे रखा था, लेकिन वो भी कुरान से हदीसों से सारा प्रमाण समझ गया था। इनको उपली पहचान ए था नानिया फिर का, ये सूफी मत में से एक नानिया फिरका है, उसमें उसके अंतर्गत था वो। क्योंकि उस समय में प्राणनाथ सुंदर सा जी ध्यान देंगे, औरंगजेब जो है सुन्नी मत का था, सुन्नी। तो औरंगजेब क्या दूसरे फिरकों, शिया, सूफी और दूसरों जो इस्लाम के ही जो दूसरे फिरके थे उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाता था, उनके ऊपर भी अत्याचार करता था। इसलिए औरंगजेब को सिर्फ सुन्नी में से ही, सुन्नी लोग ही अच्छा मानते हैं। दूसरे संप्रदाय जो मुसलमानों में भी दूसरे फिरके हैं वो भी औरंगजेब को अच्छा नहीं मानते। जैसे कि हम देखते हैं तारिक फतेह, इनका सीरियल आता था फतेह का फतवा, तो वो भी जो है ये जो कट्टर सुन्नी विचारधारा का विरोध करते रहे हैं, वो भी इस कारण से उनको पाकिस्तान से निकल करके कनाडा में शरण लेना पड़ा। और मुल्ला कयम चाकर पेशों का इनको उपली पहचान एथा नानिया फिर का, ऊपर की पहचान से मतलब है कि कुरान हदीसों के प्रमाणों से समझ गया कि ये इमाम मेहदी है, आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है, समझ गया वो। और बातिनी पहचान क्या होता है कि ये मेरे धाम के धनी हैं, परम धाम के हमारे प्रीतम अक्षरातीत हैं। तो भाई जिसकी जैसी भावना उन्होंने अपनी दृष्टि से इतना भी पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, सूरत के मुहाजिर, मुहाजिर यानी शरणार्थी। लेकिन यहाँ पर जो सूरत से धाम धनी के लिए अपना घर बार छोड़ के निकल गए थे उनको मुहाजिर कहा गया वाणी में। भीम भाई वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, भीम भट्ट, ऐसे ऐसे विद्वान प्राणनाथ जी के कार्य में समर्पित हो गए। सुंदर साथ जी विचार करिए, छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर, अपना परिवार छोड़ करके प्राणनाथ जी के चरणों में सत्य शांति के इस मार्ग पे समर्पित हो गए, निजानंद के मार्ग में। भाई सोम जी खंबात से आए मिले थे, और खंबात गुजरात में जो शहर है खंबात, वहां से सोम जी भाई भी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए थे, वो भी पैगाम देने के लिए तैयार हो गए। वो 12 मोमिनों में ये भी शामिल थे। घर इनके खंबात में थे कुर्बान ऊपर वक्त, इनका घर खंबात में था और प्राणनाथ जी के चरणों में कुर्बान हो गए, समर्पित हो गए। इस सत्य ज्ञान का संदेश देने का ये मौका मिला है, तो पीछे हटना नहीं है। सुंदर साथ जी, इसी बात पर एक प्रसंग याद आया सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के लिए सूचना ध्यान देंगे। 2021 में
जनवरी से अप्रैल तक हरिद्वार में कुंभ मेला लगने जा रहा है, महाकुंभ का मेला हरिद्वार में लग रहा है इस बार। तो उसमें हालांकि कोरोना काल है और इसमें सजेशन नहीं है, फिर भी वहां पर प्रचार प्रसार का योजना बन रहा है। और निजानंद आश्रम बड़ौदा और निजानंद आश्रम सढोली के संयुक्त तत्वाधान में वहां पर सुंदर साथ प्रचार प्रसार के लिए थोड़े थोड़े संख्या में आएंगे जाएंगे प्रचार प्रसार कार्य के लिए। और नेपाल के सुंदर साथ भी चाहेंगे तो उनका भी इसमें व्यवस्था बनाया जा सकता है, इस बारे में विचार करके बाद में बताएंगे। तो इस अवसर है सुंदर साथ जी, जागरण कार्य करने का, राज्य के कार्य करने का अवसर है, ये बड़े भाग्य से मिलता है, राज्य के कार्य में समर्पित होने का अवसर। नागजी सूरत से चले छोड़ कबीला खास, नागजी भाई भी सूरत से थे और वो भी अपने परिवार की इच्छा कामना चाहना छोड़ के चल पड़े। ठीक है, परिवार है, साथ में चले तो अच्छी बात है, लेकिन परिवार के मोह में राज्य को भी छोड़ना उचित नहीं होता सुंदर साथ जी। अपना जिम्मेदारी निभाना है, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाना है, लेकिन ये सी शर्त हो कि या तो राज्य लो या तो परिवार लो, ऐसी शर्त सामने आ जाए तो राज्य को चुनना होता है। परिवार की जिम्मेदारी छोड़ने के लिए नहीं कहा राज्य ने कभी भी, परिवार की जिम्मेदारी निभाना है, लेकिन राज्य को, परिवार के लिए राज्य को छोड़ना भी गलत है। इनको धाम धनी बिना न थी दिल और न थी दिल आस, धाम धनी के बिना दिल में कोई चाहना नहीं थी। यदि संसारिक चाहना है तो आप संसार को कभी भी छोड़ करके राज्य कार्य में समर्पित नहीं हो सकते। हिमाई बुंदेल खंड से आया ले ईमान, हिमाई दास बुंदेलखंड, छत्रसाल जी महाराज की जो धरती है बुंदेलखंड, वहां से हिमाई दास नाम के सुंदर साथ वो भी इस कार्य में समर्पित हो गए। खिदमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान, जितना सामर्थ्य राज्य ने दिया है तो राज्य कार्य में खर्च करो, समर्पित हो जाओ। और जो धन दिया है तब की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो तन तो दिया है ना, तन तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, ये हो तो त्रिविध कल्याण। दयाराम दिल्ली में ने था ईमान लिए जोश, दयाराम जी दिल्ली के सुंदर साथ थे, पूर्ण राज्य के जोश और ईमान से परिपूर्ण थे। राज्य के जोश की शक्ति के बिना सुंदर साथ जी कोई कुछ नहीं कर सकता है। राज्य की शक्ति के बिना न राज्य की वाणी सुन सकते हो, न राज्य की वाणी पढ़ सकते हो, न सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकते हो, न तन की सेवा कर सकते, न धन की सेवा कर सकते, न राज्य का ध्यान कर सकते। राज्य की कृपा के बिना, राज्य की शक्ति के बिना कभी भी हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये राज्य की कृपा है सुंदर साथ जी, जो हम थोड़ा बहुत जागृत हुए हैं, राज्य की कृपा है। दुनिया वालों को देखो कैसे माया में डूबे हुए, भौतिकवाद में, देवी देवता में, बहुदेव पूजा में, संसार के सुखों में ग्रस्त हैं, और उसके परिणाम स्वरूप सारी दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। भौतिकवाद जो है दुख के लिए जिम्मेदार है। दिन रात जो पाप कर रहे हैं, भौतिकवाद में डूबे हैं, संसारिक सुखों में जो डूबे हैं, दिन रात दुनिया में पाप का घड़ा भरता जा रहा है इसी कारण। दयाराम दिल्ली में ने था ईमान लिए जोश, दयाराम जी दिल्ली के सुंदर साथ थे, सेवा खिदमत में रहे कभू ना थी फरामत, कभी भी दिल में माया का जरा भी प्रभाव नहीं था। जब राज्य जी को कार्य कराना होता है ना, तो माया की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, अपनी शक्ति देकर के उसको जागृत कर देते हैं। चिंतामणि ठट्ठे में ने लियाए थे ईमान, और ठट्टा नगर में जो चिंतामणि जी कबीर पंथ के आचार्य, सोचे ऐसे भीम भट्ट, चिंतामणि जी, लक्ष्मण सेठ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कोई खाने पीने नहीं मिला तो महात्मा बन गए, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। खिदमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान, 1000 शिष्यों को छोड़ करके आना छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी, नॉट इजी। 5 शिष्य नहीं छूटते हैं उसको, अपने तन और धन से पूरा सेवा किया, प्राणनाथ जी के चरणों की समर्पित हो गया, पूर्ण पहचान हो गई उसको। चंचल बड़े ईमान सो रहे खिदमत में होशियार, चंचल दो दिल्ली के सुंदर साथ थे, सेवा में बिल्कुल सावधान होकर के हाजिर रहते थे, कोई सेवा का अवसर छूटने नहीं देते थे। आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार, परिवार की चाहना छोड़ करके भी निकल पड़े। सुंदर साथ जी सेना में जो जाते हैं उनसे जरा पूछिए, वैसे तो सामान्य रूप से ड्यूटी में औपचारिकता रहता है, लेकिन मान लो अभी युद्ध छिड़ जाए और युद्ध में बुलावा आ जाए,
परिवार वाले भी डरेंगे, मेरा बेटे को युद्ध में बुला लिए हैं, कहीं युद्ध में मेरे बेटे की मृत्यु ना हो जाए। और फिर बेटा भी डरेगा, पता नहीं युद्ध में जा तो रहा हूँ, वापस जिंदा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। और जिसके खबर भी ऐसी आ जाती है कई बार, किसी की मृत्यु हो गई, उधर किसी की मृत्यु हो गई, और घबराहट होती है। राज्य के कार्य में समर्पित होना सुंदर साथ जी तो छोड़ना पड़ता है। राज्य के भरोसे छोड़ दो, राज्य रक्षा करेंगे परिवार का। मैं करता हूं ऐसी भावना दिल में लेते हैं। आप नहीं होगे ना तो भी आपके बच्चे के भाग्य में जो लिखा वो आएगा। आप अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हो ऐसा आपको लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे हो। बच्चे का भाग्य का आपके माध्यम से आ रहा है। पत्नी और बच्चे के जो भाग्य में लिखा है वो आपके माध्यम से वो पैसा आ रहा है और बच्चों के लिए खर्च हो रहा है। आपके भाग्य का पैसा बच्चे को नहीं मिल रहा है। सुंदर साथ जी, मैं कर रहा हूं, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना देवे। बहुत ज्यादा वैराग्य की बातें सुंदर साथ जी। सामान्य अवस्था में परिवार को छोड़ना, परिवार की जिम्मेदारी को छोड़ना मना है। और यदि परिवार वाले यदि आपके विचारों से सहमत नहीं है तो भी परिवार को छोड़ना उचित नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा विरह वैराग्य होता है तब राज्य महाराज उनके लिए दूसरी व्यवस्था कर देते हैं और आपको निकलने की इजाजत दे देते हैं। रहे दुकान अपनी ए जो गंगा राम, ईमान से खिदमत करे रहे सेवा के काम। इस प्रकार सच्चे दिल से प्राणनाथ जी की सेवा में रहते हैं। गंगाराम जी का दुकान था, फिर भी दुकान भी करते थे, और जब प्राणनाथ जी के चरणों में सेवा करने का, समर्पित होने का अवसर प्राप्त हुआ तो छोड़ दिया दुकान की चाहना भी। बनारसी उगाही करें ताजा लिया ईमान, दिल्ली के सुंदर साथ थे बनारसी दास। वो सब सुंदर साथ से सब सुंदर साथ को सावधान करने का कार्य करते थे। नया नया सुंदर साथ थे, फिर भी समर्पित हो गए सुंदर साथ जी। इनके लिए लिखा है, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। आया ये खिदमत में कर धनी की पहचान, वो भी सेवा में आ गए धाम धनी की पहचान करके। और साथ बहुत हैं, कोई ईमान कोई मुनाफक, और भी बहुत से सुंदर साथ थे। कोई पूर्ण विश्वास वाले, कोई मुनाफक यानी दिखावा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अंदर से कच्चे ईमान वाले भी थे। कई लोग थोड़ा ईमान, कोई ज्यादा ईमान वाले। बैठे ये परियान को पहुंचाने पे गाँव महक। इस प्रकार वो आपस में विचार विमर्श करने के लिए बैठते हैं, किस तरह से औरंगजेब को संदेश पहुंचाया जाए। इस प्रकार सुंदर साथ जी, हमने 12 सुंदर साथ का नाम देखा, एक बार रिव्यू करेंगे। दिल्ली के 6 सुंदर साथ थे। दिल्ली शहर के कितने सुंदर साथ थे? 6 सुंदर साथ देखेंगे। शेख बादल खान दिल्ली का हो गया, कायम उल्लाह, ये 2 मुस्लिम भाई दिल्ली के हो गए। इसके अलावा 4 और हिंदू सुंदर साथ दिल्ली के हैं, बनारसी दास, गंगाराम, दयाराम और चंचल। 6 हो गए, बनारसी दास, दयाराम, गंगाराम और चंचल। ये 6 सुंदर साथ दिल्ली के हो गए। 2 सुंदर साथ ठट्ठा नगर के चिंतामणि जी और लालदास। 2 सुंदर साथ सूरत के हो गए, नागजी भाई और भीम भाई। 1 सुंदर साथ खंबात के सोमजी भाई, और 1 सुंदर साथ बुंदेलखंड के खिमाई भाई। इस प्रकार 12 सुंदर साथ का नाम आता है सुंदर साथ जी। और ये वितक में आप पढ़ेंगे तो वितक में भी लिखा है, और बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख दूंगा सुंदर साथ जी। तो आगे किस प्रकार ये जो है प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचाने के कार्य में अपने आप को समर्पित करते हैं, सारा प्रसंग कल सुनेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और साथ बहुत हैं, और साथ बहुत हैं, कोई ईमान कोई मुनाफक, कोई ईमान कोई मुनाफक, मुनाफक, बैठे परियान को बैठे परियान को पहुंचावने पैगाम हक, पहुँचाने पहुँचावने पैगाम पैगाम हक, हक, पहुंचावने पैगाम हक। पहुँचाने पैगाम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मुख्य रूप से हमने सुना जो रुक्का गुसल खाने में, जामा मस्जिद के गुसल खाने में रुक्का चिपकाने का प्रसंग, जो ये एक मुख्य प्रसंग सुना था। आज हमने आपस में विचार विमर्श कैसे किए। शेख अब्दुल्ला के कारण बादशाह औरंगजेब से मुलाकात नहीं हो पाया, और फिर 12 मोमिनों का नाम भी हमने सुना जो धाम धनिक कार्य के लिए समर्पित हो करके आगे बढ़ते हैं इस कार्य के लिए। तो वो प्रसंग सारा आगे का कल में आएगा। तो आज जो भी हमने प्रसंग सुना है उसके विषय में जो भी सुंदर साथ में जिज्ञासा हो इस विषय में पूछ सकते हैं। खोइ दबाई रोलो रोलो गर्न चाहिँ छोडेन यो आहा। सुंदर साथ जी का म्यूट करेंगे अपना, ये किसका अनम्यूट हो गया है। यस्तो भयो नि यस्तो गर्ने हो नि त। कस्तो तपाईँ बुढी भएर बिर्स्यो क्या हामीलाई सानो सिकाएर गरेको दिउँसो त्यस्तो गरेर सिकेको अलि सन्चो हुन्छ नि त हेर्नु मिल्छ। सुन्दर साथजी म्युट गर्नु होला, कसको अनम्युट भइराखेको छ? लक्ष्मण जी, दूसरे लक्ष्मण जी, उनका शायद अनम्यूट हो गया है। लक्ष्मण मिस्टर लिखा है जो ना, या एमआर कुछ लिखा है, उनका अनम्यूट है। और एक सीमा चौहान का भी अनम्यूट है, उनका भी म्यूट पता नहीं। तो सुंदर साथ जी आइए फिर मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, और जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा है व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में, फोन के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी लक्ष्मण जी से निवेदन करेंगे, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राणधारा आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथजी, सर्वप्रथम आत्मश्री सुशान्तजीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्दर साथजी, आजको प्रसङ्गमा हामीले कस्तो प्रकारले सुन्दर साथजीहरूले जामा मस्जिदमा गएर सनन्द गाउनुभयो, र त्यस पछाडि नन्दलाल घडियालजीले कसरी रुक्का चिप्काउनु भयो। सुन्दर साथजी, संसारलाई पीठ दिएर हेर्नु त सुन्दर साथजी, सरातोराको कस्तो छ, शरीयतको दबदबा छ। औरंगजेबले त्यति नै खेर सिख धर्मका व्यक्तिहरू, अन्य हिन्दू मतका महात्मा साधुहरूलाई अनेक प्रकारले दुःख कष्ट दिइरहेको अवस्थामा सुन्दर साथजीहरू दिलमा उत्साह लिएर सकुमार बाईको वासना खेलमा आएर भुलिरहेको बादशाहको जीवमा बसेर जुन खेल हेरिरहेको उसलाई जगाउनको लागि कस्तो प्रकारले आफ्नो सम्पूर्ण कुर्बानी गरिदिनुहुन्छ सुन्दर साथजी। यसबाट हामीले शिक्षा लिनु पर्दछ र हामीले जीवनमा पनि उतार्नु पर्दछ सुन्दर साथजी। यह अपनी बितक, यो हाम्रो बितक हो सुन्दर साथजी, हजुरको बितक, मेरो बितक र हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको बितक हो सुन्दर साथजी। यसबाट हामीलाई जुन उमङ्ग, जोश, ऊर्जा प्राप्त हुँदछ, यसैलाई यदि हामीले सधैँभरि चिन्तन मन्थन गर्यौं भने यो प्रसङ्गलाई मात्रै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्षम हुन्छौं र सफल हुन्छौं सुन्दर साथजी, जागनीको कार्यमा र आत्मजागृतिको क्षेत्रमा। यस्तो महान जागनीको कार्यमा हुन सक्छ जिज्ञासा हामीलाई, यद्यपि जिज्ञासा आएन र पछाडिको दिनमा आउन सक्छ। स्वयं धामधनी साथमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई अजमाउनको लागि यो लीला गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दर साथजी। स्वयं धामधनी श्री प्राणनाथजी साथमा हुनुहुन्छ। एक चुड्कीको भरमा यो खेल खतम हुँदछ, तथापि लीलाको लागि यो कार्य अगाडि हुँदैछ सुन्दर साथजी। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु म। आउन सुन्दर साथजी।